दुर्घटना की स्थिति में बिना सत्यापन का शुरू होगा इलाज। तो हम बात करेंगे झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मुख्य अपडेट। क्या है बिग अपडेट, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, ये हम लेकर आए हैं सभी राजकर्मियों के लिए, सभी पेंशनरों के लिए, सभी को जोहार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। देश भर के 237 अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किया गया है। 237 देश भर के, तो देश भर के विभिन्न राज्यों के अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किया गया है। 237 वैसे अस्पताल होंगे जहां पर सभी रोगों का इलाज होगा। इसके अलावे देश के 12 बड़े अस्पताल भी सम्मिलित होंगे जहां पर सभी तरह के बीमारियों का इलाज होता है, और जो नामी अस्पताल है उसको भी सूचीबद्ध किया जाएगा। देश के 12 अस्पतालों को अनिवार्य रूप से करना होगा सम्मिलित, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या कहता है, दुर्घटना या आपात स्थिति में बिना सत्यापन का शुरू होगा इलाज। जब लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उनके लिए कुछ समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं, सभी को जोहार हमारे चैनल पर, है ना। राजकर्मियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों तथा अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से बदली हुई व्यवस्था में लागू होगी, है ना। मार्च से बदली हुई व्यवस्था में लागू होगी। तो क्या होगी लागू, कैसे होगी लागू, मार्च से क्या दिखेगा, ये सभी हम जानकारी लेकर आए हैं। मार्च से बदली व्यवस्था में कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा होगा लागू। मार्च से कुछ नया बदलाव दिखेगा। 30 दिनों तक फॉलो अप का भी मिलेगा खर्च। 30 दिनों तक फॉलो अप का भी मिलेगा खर्च, है ना। आयुष पद्धति से भी इलाज करा सकेंगे राजकर्मी। आयुष पद्धति से भी इलाज करा सकेंगे राजकर्मी। ओपीडी का भी लोगों को मिलेगा लाभ। दुर्घटना या आपात स्थिति में बिना सत्यापन का शुरू होगा इलाज। यहाँ लिख रहा है, मार्च से बदली व्यवस्था में कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा होगा लागू। ये है आपका 25 जनवरी 2026 का अपडेट। 25 जनवरी 2026 के ये पेपर में छपा था। मार्च से बदली व्यवस्था में कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा होगा लागू। 29/1/2026 के पेपर में छपा है, राजकर्मी स्वास्थ्य बीमा में वैसे अस्पताल सूचीबद्ध होंगे। राजकर्मी स्वास्थ्य बीमा में वैसे अस्पताल सूचीबद्ध होंगे जहां सभी रोगों का हो इलाज, सभी रोगों का इलाज हो, ठीक है। सभी रोगों का इलाज हो, जितने भी प्रकार का रोग होगा सभी का इलाज होगा, ठीक है। देश के 12 अस्पतालों को अनिवार्य रूप से करना होगा सम्मिलित। देश भर के 237 अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे, देख रहे हैं, आयुष पद्धति से भी इलाज करा सकेंगे राजकर्मी। ओपीडी का भी लोगों को मिलेगा लाभ। दुर्घटना या आपात स्थिति में बिना सत्यापन का शुरू होगा इलाज, ठीक है। बीमा कंपनी के चयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है टेंडर की प्रक्रिया। 30 दिनों तक फॉलो अप का भी मिलेगा खर्च। नॉन क्रिटिकल एवं क्रिटिकल दोनों बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने से पहले 15 दिन और भर्ती होने के बाद 30 दिन का खर्च, जिसमें ओपीडी, फॉलो अप, जांच चार्ज, कंसल्टेंसी फीस और दवा का खर्च का भुगतान भी बीमा कंपनी करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखता है कि आयु सीमा के अनुसार लाभुक की संख्या, है ना। देखिए किस उम्र के कितने लाभुक है। 0 से 18 कितने हैं, 1,59,831। 19 से 25 के उम्र के लाभुक कितने हैं, 61,598। 26 से 35 वर्ष के लाभुक कितने हैं, 84,049। 36 से 45 वर्ष के लाभुक कितने हैं, 1,06,638। 46 से 55 वर्ष के लाभुक कितने हैं, 98,088। 56 से 60 वर्ष के लाभुक कितने हैं, 43,848। 60 वर्ष से अधिक लाभुक की संख्या कितने हैं, 77,048।
मार्च से बदली व्यवस्था में कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा होगा लागू। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा में वैसे अस्पताल सूचीबद्ध होंगे जहां सभी रोगों का हो इलाज। रांची का ये न्यूज है। राज्य कर्मियों, अधिवक्ताओं, पेंशनरों तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य बीमा के लिए वैसे अस्पतालों को ही सूचीबद्ध करने पर जोर दिया गया है जिनमें सभी रोगों का इलाज होता है। वैसे अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का जोर दिया गया है जिसमें सभी रोगों का इलाज होता है। बीमा कंपनी के चयन के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया के तहत बुधवार को प्री बिड मीटिंग हुई, जिसमें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई। कहा गया कि अभी तक देश भर में 237 अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किया गया है। अभी तक 237 अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किया गया है। इनके अलावा देश के 12 बड़े अस्पताल भी सम्मिलित होंगे, है ना। इनके अलावा देश के 12 बड़े अस्पताल भी सम्मिलित है जिन्हें अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करना होगा। बताते चले कि राज्य में मार्च से यह योजना बदले हुए पैटर्न में लागू होगी। मार्च महीने से कुछ चेंजिंग नजर आएगा, है ना। यह योजना बदला नजर आएगा। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्य निदेशक छवि रंजन ने प्री बीड मीटिंग में शामिल बीमा कंपनियों द्वारा उठाई गई सभी शंकाओं का समाधान किया, है ना। सभी शंका का समाधान किया गया। कहा कि शंकाओं से संबंधित समाधान को 3 दिनों बाद वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभुकों की यह शिकायत सामने आ रही थी कि एक ही अस्पताल में सभी रोगों का इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ना। शिकायत आ रही थी कि एक ही अस्पताल में सभी रोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों को भटकना होता है, एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल चक्कर लगाना होता है ना। एक तो शरीर में दुख है, तकलीफ है, और एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल चक्कर लगाने से और दुख बढ़ जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए बीमा वर्ष से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बीडर्स से कहा कि ऐसे अस्पतालों का ही चयन किया जाए जहां उपलब्ध सभी चिकित्सीय सेवाओं का लाभ लाभुकों को मिल सके। उनका कहना था कि योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी स्थिति में लाभुकों को परेशानी ना हो, किसी भी स्थिति में लाभुकों को परेशानी ना हो और उन्हें प्रभावी, सुलभ एवं कैशलेस इलाज मिल सके, है ना। बैठक में सोसाइटी के अपर कार्यकारी निदेशक सीमा सिंह, महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र मिश्रा ने कहा कि जिन 12 अस्पतालों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करना है उनमें वास्तविक दरों पर बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। वास्तविक दरों पर बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इनमें 12 प्रमुख अस्पतालों में, है ना, CMC भेलोर, शंकर नेत्रालय, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज, IG हैदराबाद, टाटा ग्रुप के सभी अस्पताल, ILBS नई दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, मेदांता गुड़गांव, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नारायण हेल्थ बेंगलुरु और BM बिरला अस्पताल सम्मिलित है। इनके अलावा झारखंड के सभी बड़े अस्पतालों की सूची तैयार की गई है जिन्हें बीमा कंपनी को सूचीबद्ध करना अनिवार्य होगा, है ना। यह है बड़ी खबर, झारखंड राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी अपडेट है, स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित बड़ी खबर है। राज्य कर्मियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों तथा अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से बदली हुई व्यवस्था में लागू होगी। राज्य सरकार ने इस योजना को सरल और सुदृढ़ बनाते हुए कई बदलाव किए हैं। नई बीमा कंपनी के चयन होने के साथ ही यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन टाटा IG द्वारा किया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत अब इस बीमा योजना के लाभुक आयुष पद्धति में भी इलाज करा सकेंगे। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी शामिल हैं। इन आयुष पद्धतियों में आईपीडी तथा ओपीडी दोनों में बीमित लाभुक का इलाज सीजीएफएस दर पर होगा। आयुष में ट्रीटमेंट क्लेम का खर्च बीमा कंपनी द्वारा इंश्योर की लायबिलिटी तय दिया जाएगा। आयुष में ट्रीटमेंट क्लेम का खर्च बीमा कंपनी द्वारा इंश्योर की लायबिलिटी तक दिया जाएगा, रिइंबर्स किया जाएगा। इंश्योरर की लायबिलिटी से ज़्यादा राशि का भुगतान झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कार्पस फंड से दिया जाएगा। आयुष सिस्टम के तहत नॉन हॉस्पिटलाइज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मान्य होगा। ऐसे इलाज का खर्च कार्पस फंड से दिया जाएगा। ठीक है। नई व्यवस्था के तहत घायल एवं अत्यंत गंभीर मरीजों का इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना सत्यापन का इंतजार किए बिना इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। ऐसे मामलों के लिए प्री ऑथराइजेशन इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट फॉर ऑथराइजेशन लेटर मिलने के 5 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। किसी भी हालत में इलाज में देरी नहीं होगी। अब इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित लाभुकों का इलाज सीजीएचएस दर पर किया जाएगा। इसके तहत सामान्य बीमारियों में 5 लाख तथा गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। सामान्य बीमारी में 5 लाख है ना, सामान्य बीमारी में 5 लाख और जो गंभीर बीमारी होगा उसमें 10 लाख रुपए तक का खर्च करेगी। कौन? बीमा कंपनी। इससे अधिक खर्च होने पर भुगतान कार्पस फंड से किया जाएगा। कार्पस फंड से किया जाएगा। 20 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति निर्धारित समिति द्वारा दी जाएगी। 20 लाख से अधिक की स्वीकृति है ना निर्धारित समिति द्वारा दी जाएगी। तो ये रहा स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मुख्य अपडेट। स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं इस